फिर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सुसमाचार समझने के लिए। हमें पवित्र किसने किया है? हमें पवित्र किसने किया है? अगर कोई किसी को पूछे आप पवित्र हो, तो पहले वो सोचेगा उपवास करा इस हफ्ते। अगर आप सोचते हो ज्यादा उपवास करके आप घमंड से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, तो आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हो। मेरा उपवास, मेरा चढ़ावा चढ़ाना, मेरा दान पुण्य, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा सेवा के लिए जाना, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देशों में जाना, ये मुझे राइट स्टैंडिंग नहीं देता परमेश्वर के सामने। उसका एक ही बार चढ़ाया गया चढ़ावा मुझे सदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है। आमीन। क्या सुसमाचार सुंदर नहीं? और फिर लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम कह रहे, अबे चुप कर यार, सुसमाचार के बीच में तुम ये कह रहे हो हम पवित्र जीवन ना जिए। अरे जब उसने पवित्र कर दिया है तो पवित्र क्या करेगा? पवित्र जीवन जिएगा। मगर पवित्र जीने से हम पवित्र नहीं बनते, क्योंकि हम पवित्र हैं इसीलिए हम पवित्र जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है किसी पहाड़ में कोई व्यक्ति बैठा है, 20 साल से तपस्या कर रहा है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। जब हम जप तप यज्ञ कार्य कर्म ये सब करके हमें लगता है परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य होंगे, तो हम इंसान की बनाई हुई धार्मिकता के सामने खड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये सोचो, मेरे बच्चे हैं, उसका एली का जैसे जन्मदिन आया और मैंने एक साइकिल उसके लिए खरीदी, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा मेरे घर पे आया, टिंग टोंग बेल बजी, बोला अंकल मेरे 99% आए हैं, मुझे भी साइकिल दो। मैं कहूंगा भाई तू कौन है? अब जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, इसीलिए नहीं कि हम क्या करते हैं, इसीलिए हम उसके लेपालक पुत्र हैं, उसकी निज संतान हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। यह सुसमाचार है। सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीह हैं जो पुराने नियम में जीते हैं, जो नई वाचा को नहीं समझते। पुरानी वाचा थी, उसका जो प्रीस्टहुड था, उसमें जो याजकपन जो उसका था, वो खत्म हो चुका है। बाइबल कहती है क्योंकि याजक हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, तो याजक मर जाता था। तो अगर एक यहूदी है, उसके पापा का जो महायाजक है, हो सकता है उसका महायाजक दूसरा हो, क्योंकि वो महायाजक मर गया। मगर आपका और मेरा जो महायाजक है, वो सदा न सद, वो हमेशा के लिए जीवित है, कभी मरेगा नहीं, इसीलिए हमारा अनंत का महायाजक है। ओके? और आप जानते हैं ये बाइबल जो सुसमाचार है ना, वो सब जगह बाहर के लोग समझ गए हैं, मसीह लोग नहीं समझ रहे। अभी जो जितने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो लोगों को सिखाने वाले हैं, एक नई स्टडी आई और उसमें पता चला अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, हम किस पे फोकस करते हैं? हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में, काम में। मुझे जिम जाना है। अगर आपको खाना बनाना है या किसी को कुकरी सीखनी है, जो भी है, हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। एक नई स्टडी आई और बोला
हैबिट पे फोकस मत करो, आप बीइंग पे फोकस करो। यानी rather than saying मुझे हर रोज 1 घंटे जिम करना है, इससे ज्यादा अपनी चेतना इस पे बढ़ाओ कि मैं हेल्थ को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आपको सुबह भागना है तो rather than ये कहना मुझे हर सुबह 1 घंटे भागना है, ये कहना है आई लव रनिंग। क्योंकि जब आपकी बीइंग सही हो जाती है तो डूइंग भी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। वरना आपको क्या क्या बोलना पड़ेगा लोगों को, ठीक है? अगर लोग सोचते हैं कि, तो आप बोलोगे ए खैनी मत खा, दारू मत पी, गुटखा मत खा, और करोड़ों चीजें हैं। अगर ये हम प्रचार करने लगे तो मसीह के बारे में तो कभी नहीं बता सकते। मगर अगर मसीह में ये बता दिया कि तुम पवित्र हो, तो पवित्र आदमी को गुटखा नहीं खाना, उसको दारू नहीं पीनी, उसको शराब नहीं पीनी, उसको व्यभिचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जान गया है मसीह में मैं पवित्र करा गया हूं एक ही चढ़ावे के द्वारा। आमीन। इसीलिए God is after who you are, not what you do. What you do will change when you know who you are. जिस दिन आप ये जान ले मैं कौन हूं, तो मैं जो करता हूं वो भी बदल जाएगा। एक मछली क्यों तैरती है? क्योंकि उसने स्विमिंग क्लासेस ली हैं? क्योंकि वो मछली है। क्योंकि वो मछली है तो वो तैरती है। आप पवित्र जीवन क्यों जियोगे? क्योंकि बाइबल कहती है आप पवित्र परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। ओके। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। कहां लिखूंगा? उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्या हम विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर कह रहा है? हम कहें नहीं नहीं प्रभु, कभी कभी तो आप करोगे। क्या परमेश्वर झूठा है? वो कह रहा है नई वाचा में। क्या कह रहा है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रभु कहता है जो वाचा उन दिनों के बाद मैं उनसे बांधूंगा। नई वाचा में जो आज हम हैं, नई वाचा में वो कह रहा है नई वाचा का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह ये है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अब आगे सुनो। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसीलिए अगर आपका पाप आज भी होता तो फिर यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ता, मगर क्योंकि पाप की क्षमा हो चुकी है इसीलिए फिर पाप का बलिदान भी नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत एक्साइटेड हो आप लोग आज। मगर मैं कहता न्यूजीलैंड का वीजा आ रहा है, आमेन। अरे यहां परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया आपको। जिस दिन सुसमाचार समझ लोगे, वीजा के वीजा भागेंगे आपके पीछे। आपको भागने की जरूरत नहीं है वीजा के पीछे। आमेन, हालेलुया। तो फिर सवाल यह है, जब व्यवस्था में हम सिद्ध ही नहीं हो सकते थे, जब व्यवस्था में पापों की क्षमा नहीं थी, तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी क्यों? कभी सोचा? क्या कंफ्यूज कर रहा था परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी?
जब व्यवस्था से कुछ भला नहीं हो सकता था। आइए वचन में देखते हैं, रोमियो 3:20 और हम 23 तक पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के साथ में पढ़े, ठीक है, 1 2 3। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। और रुक जाओ, यहां पे क्या कह रही है बाइबल? व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ओहो, हालेलुया। ये क्या हो गया? कई लोगों की तो पूरी जिंदगी चली गई। हमने ये किया, हमने फिर से पढ़े। आज ये प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा सुसमाचार को मुझ में प्रकट कर। सुसमाचार आपके बारे में नहीं है, सुसमाचार मसीह यीशु के बारे में है। आमीन। फिर से पढ़े, ओके। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था क्या है? तू झूठ मत बोल, तू चोरी मत कर, तू हत्या मत कर, तू दूसरों के सामने दंडवत मत हो। ये सारी जो व्यवस्थाएं 613 आज्ञाएं हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है अगर तू व्यवस्था के कामों को करके मेरे सामने आना चाहता है तो तू कभी भी धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है 613 आज्ञाएं, अगर एक आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी नजर में सारी आज्ञाएं तोड़ दी। आप जानोगे लोगों को, जो फरीसी मिजाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे देखना उसको कैसे कर रहा है, हम तो नहीं करते ऐसे, वो तो व्यभिचार कर रहा है, शायद हमने तो नहीं किया व्यभिचार। तूने घमंड तो किया है, तू भी उसी की कैटेगरी में है। धर्म का आत्मा क्या करता है? आपको क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, मैं बेटर हूं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक फरीसी और एक पापी मंदिर में गए। और फरीसी की प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना पता है? मैंने आपको कैसे बताया कि आपको पता चलेगा आप सुसमाचार में हो या आप व्यवस्था में हो। व्यवस्था आपके बारे में है, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा। ये व्यवस्था, इट्स ऑल अबाउट यू। गॉस्पेल इज ऑल अबाउट जीसस, 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 जीसस। वो यीशु की तरफ पॉइंट करती है। तो फरीसी, वो परमेश्वर को उसे मतलब नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में और बोल क्या रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, मैं 3 बार उपवास करता हूं एक हफ्ते में। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? बोस्ट कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है परमेश्वर के सामने? घमंड कर रहा है। क्या घमंड कर रहा है? कि देख प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूं, मैं तो जीरे पुदीने का भी दशमांश देता हूं। और ये जो पापी व्यक्ति है कह रहा है प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं स्वर्ग की तरफ देख सकूं। और यीशु ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठी नम्रता में आ जाना फिर बोले प्रभु मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं। वो नहीं बता रहा प्रभु वहां पे, मगर प्रभु कह रहा है वो अपनी उसमें नहीं खड़ा था। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता इस जगह में। और ये व्यक्ति सोच रहा है ये डिजर्व करता है खड़ा होना है। अरे मैं तो खड़ा हो सकता हूं, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखता हूं। यीशु ने कहा उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ठुकरा दी। घमंडी की प्रार्थना परमेश्वर ठुकरा देता है। जो अपने कर्मों पे खड़ा होकर परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर कहता है व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं हो सकता मेरी नजर में। मगर अगर आपने अब सुसमाचार जान लिया
और आप हियाव से जा सकते हो और आप कह सकते हो, पिता मेरे यीशु के बलिदान ने मुझे तेरे सामने हियाव से खड़े होने का लियाकत दे दी है। अब आपकी बोल्डनेस किस पे है? आपका हियाव किस पे है? उस पे नहीं जो आपने किया, उस पे जो यीशु ने आपके लिए किया। एक बार लगाओ इफिसियों 2:8 और 9। इफिसियों 2:8 और 9। मैं चाहता हूं आप इस बात को देखो। एक चीज की अनुमति परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये मगर परमेश्वर का दान है। यानी क्या है? गिफ्ट है। तुम्हारी ओर से उद्धार नहीं हुआ है, परमेश्वर का क्या है? दान है। आगे, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई। क्यों दिया परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार? कि ताकि कोई भी मनुष्य उसकी उपस्थिति में घमंड ना कर सके। आज मैं देखता हूं लोगों को, वो YouTube वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे ये नरक जा रहा है, ये नरक जा रहा है। मैं कहूंगा इसको नहीं पता, सबसे पहले ये जा रहा है, क्योंकि ये अपनी धार्मिकता पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो प्रभु से स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि वो यीशु की ओर देख रहे हैं, और ये घमंड से भरा, ये लग रहा है ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, और ऊपर से प्रभु बोले मूर्ख तू जा रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा फरीसियों से, जाओ पहले ये सीखो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। दया, दया दिखाओ एक दूसरे पे। ओके, लेट्स कम बैक। रोमियो 3:20-23। क्या समझ आ रहा है? कुछ सुसमाचार? हाँ, हियाव से जा सकते हो फिर। जब पापों को हटा दिया गया तो अब बलिदान की जरूरत नहीं। तो जब पाप हट जाएगा, आप समझना एक बात, अगर एक वायरस है बॉडी के अंदर जो सारी गड़बड़ी कर रहा है, अगर वायरस हटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? जो गड़बड़ी है वो भी चली जाएगी। जिस दिन पाप विवेक से हट गया, उस दिन सारी गड़बड़ी जो जिंदगी में हल्के हल्के वो भी खत्म होने लग जाएगी। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने? जो सवाल था वो ये था कि व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने पुराने नियम में? ताकि मनुष्य को पाप की पहचान हो सके और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और वो कह सके मैं इस पाप से खुद बाहर नहीं आ सकता, और तब वो एक उद्धारकर्ता की तरफ देखे। क्योंकि वचन सच्चा है। आमीन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? किसकी धार्मिकता? मनुष्य की धार्मिकता क्या है? जो मनुष्य धर्म कर्म के काम करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना चाहता है। मगर व्यवस्था से हटकर एक धार्मिकता है, जो किसकी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, थोड़े से जो उपवास प्रार्थना करते हैं विश्वास करने वालों के लिए है। पक्की बात? फिर से पढ़ते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। सब का मतलब सब। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर हाथ उठाओ।
तो बाइबल के हिसाब से आप मसीह में धर्मी हो, अपने कर्मों से नहीं, मगर यीशु मसीह पर विश्वास करके, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता सेत मेत में विश्वास करने वालों को एक दान के रूप में दे दी है। अरे आमेन बोल सकते हो? हालेलुया। ओके। क्योंकि कुछ भेद नहीं है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने किया है। ये वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है? वो इस संदर्भ में बोल रहा है कि अब जो यहूदी हैं वो कोई बड़े नहीं हैं, सब ने पाप किया, और अब अगर परमेश्वर के सामने धर्मी होना है तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके ही आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो सकते हो। इज़राइल का तेल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे, इज़राइल का प्रेयर शॉल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे। अच्छा है वो करो, मगर वो आपकी धार्मिकता को ऐड नहीं करता। जो मसीह ने करा उसने काम को पूरा किया है। मैं उसको खंडन नहीं करता, जो करना चाहता है वो करे, अपना विश्वास है आपका। आपको लगता है प्रेयर शॉल लेकर आप ज्यादा प्रेयर करोगे तो आप करो, मगर उसको मत कंडेम करो, उस पर दोष मत लगाओ जो इज़राइल जाके प्रेयर शॉल लेकर प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मसीह में आप संपूर्ण करे गए हो। कई लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जो इज़राइल से आते हैं। यहां पे भी लग रहा है मुझे कुछ है। तो आप समझ रहे हैं व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने? क्यों 613 आज्ञाएं दी? कि ताकि पाप की पहचान हो जाए आपको। रोमियो 7:7 में पढ़े। ओके, 1 2 3। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। व्यवस्था पाप नहीं है भाई, व्यवस्था खराब नहीं है। व्यवस्था तो परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया कि पाप प्रकट हो सके। क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। क्यों बाइबल कहती व्यभिचार मत कर व्यवस्था में? क्या यह कहना व्यभिचार मत कर व्यभिचार रोक देता लोगों को? नहीं। अब उन्हें पता लग जाता मैं व्यभिचार कर रहा हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, छतरपुर के बाहर ये रोड है, ठीक है? अब लोग यहां 80 की स्पीड में चला रहे हैं, जूम जूम। गवर्नमेंट बोल रही है भाई हल्के चलाओ, कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने क्या किया? एक नई व्यवस्था दे दी कि 40 के ऊपर जो जाएगा अब फाइन लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं थी कोई दंड नहीं था, मगर जब व्यवस्था आ गई, अब जिसने 40 से ऊपर गाड़ी चलाई अब उसे टिकट मिलेगा, दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब व्यवस्था आ गई। अब कोई बंदा नहीं बोल सकता मैं तो चलाता ही नहीं तेज। जब तक नहीं थी व्यवस्था तब बंदा कितना भी तेज चलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य को उसकी सिंफुलनेस, व्यवस्था इसलिए आई कि मनुष्य को अपने रूप में, थोड़ा इंटरप्रिटेशन चल रहा है मेरे दिमाग में, गॉड वॉन्टेड टू ब्रिंग मैन एट द एंड ऑफ हिमसेल्फ। यानी अपने आप में बंदा कह दे कि भाई हो ही नहीं सकता। इसीलिए लोग कहते हैं एक जन्म में नहीं हो सकता, हम कहते हैं यही तो बात है, एक क्षण में हो सकता है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पालेगा। आमीन। ओके, आगे चलते हैं। हालेलुया। आप जानते कितने ऐसे मसीह लोग हैं अनुग्रह उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसा लगेगा कि कहां है अनुग्रह। आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं आज? अगर आप व्यवस्था को ठहराना चाहते हैं ना परमेश्वर के सामने, तो आप व्यर्थ ठहराते हैं उस अनुग्रह को। मैं आपको, चलिए चलते हैं गलातियों 2:21। गलातियों 2:21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, साथ में पढ़ें, चलिए फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। फिर से पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितने लोग आज शिक्षा देते हैं कि जब वापस मसीह आएगा तो पहले आपके कर्म चेक करेगा और कुछ को ले जाएगा, बाकी को छोड़ देगा। तो क्या वेट क्या है, मतलब क्या अनुमान है? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए बंदे को बादलों के पार जाने के लिए। क्योंकि व्यवस्था से तो सिद्धता नहीं आ सकती, बाइबल कहती है। तो अगर आप कर्मों से सिद्ध होना चाहते हैं, शायद उनको ना ले जाए जो सोच रहे हैं कि मुझे ले जाएगा क्योंकि मैं बहुत सही हूं, और उनको ले जाए जो कहता है मसीह तेरे बलिदान के कारण मैं आज सिद्ध हुआ हूं। वो तो 100% जाएंगे, क्योंकि अपने आप को नहीं ठुकरा सकता। समझ रहे हैं? पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं करता, व्यर्थ नहीं ठहराता। हालेलुया।